तो जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में देखते हैं कि कोई भी दो आवेशित कण के बीच कैसे बल निकाला जाता है जो कि कूलम्बीय बल होता है। तो ये 12th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन है। 12th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आपको दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित कण। आवेशित का मतलब चार्जेबल कण होता है, पार्टिकल्स है, उसके उस पर हमारा एक आवेश इतना दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इसका अर्थ कूलम्ब होता है, ये जो कि चार्ज का मात्रक होता है। और दूसरा मात्रा दिया है, दूसरा मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश स्थित है। तो बताइए उनके बीच बल क्या होगा। ये बल नहीं, इसको कूलम्बीय बल बोला जाता है, कूलम्ब्स बल बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं ये छोटा सा गोला है, ये छोटा सा गोला है, इनके बीच हमारा जो डिस्टेंस दिया है, इसको r बोलिए चाहे d बोलिए, बात एक ही है। तो ये हमारा जो दिया है, ये हमारा डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का। देखिए एक बात है कि ये सेंटीमीटर में कभी नहीं लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, तो इसको हम मीटर में बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालिएगा तो 1/100 मीटर काम करेगा, है ना। तो इसलिए हम 30 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1/100 × 30, माने इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माने 3/10 बोल सकते हैं मीटर में, या इसको r बराबर हम बोल सकते हैं कि 0.3 मीटर है। तो ये हम बोल सकते हैं बिल्कुल। r का मान आपको पता चल गया कि इतना हो। अब यहाँ पे पहल का जो चार्ज है वो Q1 बोल दीजिए, यहाँ पे Q2 बोल दीजिए। कुछ भी आप डिनोटिंग पॉइंट लगा सकते हैं, बड़ा Q लगाइए छोटा Q लगाइए, उससे कोई गलती नहीं होता है। तो Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब है। तो ये हमारा पहला मान दिया है चार्ज का। ये दूसरा चार्ज का मान दिया है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। देखिए कि कूलम्ब ने एक बल का फॉर्मूला बताया था जो कूलम्बीय बल होता है। दो चार्जेबल पार्टिकल के बीच अगर डिस्टेंस मेंटेन हो तो हम इसके बीच कूलम्बीय फोर्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे एक छोटा सा k लेते हैं जो कि ये हमारा मीडियम के लिए काम करता है कि कौन सा मीडियम में आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पे मीडियम है एयर, तो एयर के लिए हमारा k का मान 1 होना चाहिए, इसलिए k नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ फॉर्मूला होता है Q1 × Q2/r²। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है बल निकालने का। ये बल का सूत्र है कूलम्बीय बल का, इसको कूलम्बीय बल बोल सकते हैं, चाहे केवल बल दिया है तो बल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मान निकालिए तो देखिए ये तो मान कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये हमारा कांस्टेंट मान होता है, इसको आपको याद रखना होगा। गुणे Q1 का मान कितना दिया है तो 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। एक और बात याद रखेंगे, ये कूलम्ब में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल यूनिट में दिया है, तो इसके लिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद गुणे हमारा Q2 का मान क्या दिया होता है लड़के, क्या दिया है इसमें, तो दिया है 3 × 10⁻⁷। और यहाँ पे नीचे हम हल करेंगे तो r का स्क्वायर करना है, r का मतलब 0.3 बोलिए, चाहे इसको हम या करके 3/10 भी बोल सकते हैं, और इसका स्क्वायर करना है। तो इसको हल करेंगे अब, तो 9 दूना 18, 18 3 54 हो जाएगा लड़के, गुणे 10 के पावर 9 है तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। देखिए जब दो सेम नंबर होता है तो पावर ऐड कर सकते हैं, दोनों माइनस में है तो गुणे 10 के पावर हमारा कितना हो जाएगा -14। बट्टा में क्या लीजिएगा, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात तो की है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको अगर आप हल करते हैं तो 54 होता है लड़के, गुणे 10 के पावर 9 और 10 के पावर -14, तो 10 के पावर 9 में से 14 माइनस कर सकते हैं, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा गुना करने, तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा 9, तो 9 के पड़ा से ये 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फोर्स का मान निकल गया 6 × यहाँ पे कितना आया लड़के, तो 10 के पावर हमारा बच्चा है, ये 9 में से 14 गया जाएगा तो -5 बचेगा। ये हमारा 10 के पावर, इसके लिए हम 2 लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 2। बाटा में क्या है, कुछ नहीं है, बाटा वाला तो सब खत्म हो गया है, तो बाटा वाला कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आगे लेके चलेंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको। तो अगर आगे लेके चलेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा लड़के, तो 6 ×
10 के पावर -5, 10 के पावर 2। फिर पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो -5 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे अब आपको मिलेगा f बराबर 6 गुणे 10 के पावर 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। अच्छा, इस f को हम ऐसे भी अगर छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर हम छोड़ सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे ये लगा के छोड़ सकते हैं। नहीं तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 10 और ये 10 के पावर 3 जो है वो 10 के पावर 3 नीचे चल जाएगा माइनस हटाने के लिए, तो ये हो सकता है। इसको और हल करेंगे तो 6 गुणे 10, नीचे 10 के पावर 3 बनने 3 को 0, अगर 3 0 से भाग देना है तो 0.006 आएगा। ये आपका न्यूटन में आएगा। देखिए कितना कम आया है कि नहीं। तो ये भी देखिए कि चार्ज का मान कितना कम था, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 कितना कम था, ये भी कम में था, है कि नहीं। तो ये आंसर परफेक्ट आपका निकला है। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे हम दो दिए हुए चार्ज पार्टिकल के बीच अगर डिस्टेंस मेंटेन हो तो वहां पे हम इनके बीच कुलाम्बीय फोर्स या फोर्स का मान या उसको बल बोलिए निकाल सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेंगे।